हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा अब नया टॉपिक है अर्थमेटिक मीन टॉपिक। क्योंकि अभी हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ की 4th यूनिट पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। बस ये थ्योरी वाइज ही हमारा लास्ट टॉपिक होगा, लेकिन हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी कराएंगे एपी के जो बच्चों को परेशान करते हैं। ठीक है, तो आज जो अर्थमेटिक मीन है वो पहला है फॉर टू नंबर्स, for two numbers a and b, find arithmetic mean। तो आपने कहा भाई देखिए a और b, इसके बीच में एक नंबर हम इंसर्ट कर देते हैं कैपिटल A, लेकिन जैसे ही एक नंबर इंसर्ट करें तो ये क्या बनना चाहिए, इन AP, ये AP में हो जाना चाहिए, तभी ये अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। और अगर ये GP बना लेगी तो ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड माइनस सेकेंड टर्म, यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज a प्लस b बाई 2। दिस इज द अर्थमेटिक मीन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अगर हम इसी में आपसे बोले कि भाई देखो a और b के बीच में n टर्म्स इंसर्ट करो, तो आप क्या करोगे, इंसर्ट n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a b। तो आपने कहा सर ऐसा करते हैं, a और b इनके बीच में हम n टर्म्स इंसर्ट कर देते हैं, a1, a2, a3 एंड an। ध्यान देना, अगर हमें n टर्म्स इंसर्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास दो टर्म बढ़ गए। भाई n टर्म्स तो बीच में इंसर्ट करना है, a और b को मिला लें तब ये मिलकर AP में होना चाहिए। ये कहाँ होना चाहिए, जब तक ये ए बी को मिलाकर AP में नहीं होंगे तब तक ये अर्थमेटिक मीन्स नहीं कहलाएंगे। अब ये बात हुई कि अगर हमें पहला टर्म पता है तो दूसरा निकालने के लिए D चाहिए। D निकाल लें तो हमें A1 मालूम हो जाएगा, यानी हमने अपने कॉन्सेप्ट में D निकालना दिमाग में बिठा लिया कि Tn बराबर A प्लस n माइनस 1D। Tn लास्ट टर्म है B, फर्स्ट टर्म है A, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ गई बेटा, B माइनस A अपॉन n प्लस 1। ये ध्यान रखना, n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्टेड, जितने टर्म इंसर्ट किए गए। अब हमको अगर A1 फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, A प्लस डी, दैट मीन्स A प्लस B माइनस A अपॉन n प्लस 1। मान लीजिए हमें A2 निकालना है, A प्लस 2D, A प्लस 2 टाइम्स ऑफ B माइनस A अपॉन n प्लस 1 एंड सो ऑन। इस तरह से हम अर्थमेटिक मीन को दो फॉर्मेट पे डिस्कशन में लेकर आते हैं। अभी इन्हीं के कुछ रिजल्ट हैं और इन्हीं पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब देखो बेटा, इंपॉर्टेंट नोट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल कैसे जनरेट होता है वो भी समझना है। जैसे मैंने बोला इफ़ A1, A2, A3, AN आर मीन्स ऑफ AB, यानी A और B के बीच में हमारे इतने अर्थमेटिक मीन्स थे। ठीक है, चलो, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ A2 तो इसे लिखते हैं A प्लस 2D। बेसिकली ये जो A2 है ये तो यहाँ से थर्ड टर्म है ना, A2 क्या है, T3। तो हमेशा याद रखना, कोई भी टर्म मैं बोलूँ तुमसे A7 तो डायरेक्ट लिखोगे A प्लस 7D। क्यों, क्योंकि अगर हम A से स्टार्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 8th टर्म। मैं बोल रहा हूँ A7 लेकिन है कौन सा टर्म बेटा, 8th टर्म। देखो मैं इस पर एक एग्जाम्पल भी करता हूँ, एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है आपका। मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन है इफ़ A1, A2 आर अर्थमेटिक मीन्स ऑफ AB देन 2A1 प्रूव दैट 2A1 माइनस A2 इंटू 2A2 माइनस A1 बराबर A इंटू B। देखो हमें पता है कि A और B इनके बीच में दो अर्थमेटिक मीन टर्म्स हैं, A1, A2। तो सबसे पहले D निकालो। D कैसे निकालते हैं, B माइनस A अपॉन n प्लस 1, n मतलब जो टर्म इंसर्ट किए गए दो, तो 2 प्लस 1 यानी B माइनस A बाई 3। ये हमें D पता हो गया, छोड़ दीजिए। अब हमने LHS ले लिया इसका,
ठीक LHS में क्या था, 2a1 माइनस a2, 2a2 माइनस a1। अच्छा a1 क्या था, a प्लस डी, a2 क्या था, a प्लस 2d। फिर यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं, ब्रैकेट ओपन कर लो, 2a प्लस 2d माइनस a माइनस 2d, 2a प्लस 4d माइनस a माइनस d। देखो 2d और 2d इत्तेफाक से कैंसिल, 2a माइनस a, तो यहाँ a आ गया। अब गलती कहाँ हो रही है, कहीं चेक कर लेना भाई। यहाँ पर क्या बचा, a प्लस 3d। ठीक है, अब d की वैल्यू रख देते हैं, थ्री डी को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो, यहाँ से 3d बराबर b माइनस ए भी तो लिख सकते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, b माइनस ए और ए कट गया, दोनों का प्रोडक्ट ए बी। यही तो प्रूफ करना था हम लोगों को। क्वेश्चन के एंड तक हमें जाना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगा के, है ना। अब हम बेटा आपको सेकेंड नोट एक इस पे बताते हैं। जैसे इफ़ a1, a2, a3, an आर इन अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी, मीन्स ऑफ ए बी, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जितने भी अर्थमेटिक मीन्स हैं उन सब का सम हमेशा n टाइम्स होता है a प्लस बी बाई 2। यानी दो नंबर्स के अर्थमेटिक मीन्स का n टाइम्स, a और b के मीन का n टाइम्स होता है सारे अर्थमेटिक मीन्स का सम। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो इसको अगर ऐसे लिखेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस एन डी, तो भी आपको सामने मिल जाएगा। ये सब जुड़ जाएंगे, ये n टाइम्स ऑफ a हो जाएगा, d कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n टाइम्स आ जाएगा a प्लस बी बाई 2। ये आप करके देखेंगे, आपको मालूम हो जाएगा कैसे, क्योंकि d की वैल्यू मैंने आपको पहले ही निकालना सिखाया है, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, वो रखना है आपको यहाँ पे। इसी पर बेस्ड हमारा कुछ एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कभी कभी कि अगर a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस बी की पावर n, सपोज़ ऐसा आ जाता है, तो आप क्या कहोगे भाई कि सर ऐसा है कि ये जो है अर्थमेटिक मीन है किसका, ए बी का, तो n की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए तो बहुत ही अच्छे शॉर्टकट्स भी हैं जो हम लोग कंपटीशन में पढ़ेंगे जेई में, लेकिन अभी हम केवल 11th स्टैंडर्ड और बेसिक फाउंडेशन को देख रहे हैं, तो इसलिए अभी बहुत दूर तक नहीं जाएंगे। ये लिखा मैंने कि ये एक इसका है अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस नंबर्स ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो ये ट्वाइस ऑफ an प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ bn प्लस 1 a प्लस b इंटू an प्लस bn, ब्रैकेट ओपन करो ये वाला, 2an प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ bn प्लस 1 a टू द पावर n प्लस 1 a b टू द पावर n प्लस 1। ये और ये दोनों टर्म इसके सिमिलर हैं, इन दोनों को इधर ला के माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1, और यहाँ पे बचेगा a b की पावर n प्लस b a की पावर n। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, मतलब a वाले a की पावर n को एक तरफ, b की पावर n को एक तरफ, तो इसको लिखेंगे a की पावर n इंटू a माइनस a की पावर n इंटू b। फिर यहाँ पर जब आप लिखेंगे a b की पावर n माइनस b की पावर n इंटू बी, यहाँ पे a की पावर n कॉमन ले लो, a माइनस b, b की पावर n कॉमन ले लो, a माइनस b, ये दोनों कैंसिल। अगर हम इसको प्रॉपरली लिखें
तो यहाँ पे लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन b की पावर n बराबर 1, यानी a बाय b की पावर n, यानी a बाय b की पावर n की पावर 0, यानी n इज 0। ये हमारे पास रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये दो न्यूमेरिकल और हैं जो अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड है। बहुत सिंपल सा है कि -5 और 7 के मिड में आपको 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है, A1, A2 एंड A3। फिर वही फॉर्मूला Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D, Tn 7 माइनस 5। कितने टर्म हो गए हैं? 5। 3 ये थे, 2 मिलाकर। D पता नहीं है, ये दोनों ऐड कर लो। D की वैल्यू 3 आ गई। अब जैसे D 3 आ जाता है तो इसमें D ऐड करो, ये आ जाएगा, इसमें D ऐड करो, ये आ जाएगा, यानी -5 प्लस 3 -2 1 एंड 4, और 4 में 3 ऐड करो 7। देखो ये होगा 3 अर्थमेटिक मीन टर्म्स। तो इस तरह से हम लोग 3 टर्म, 4 टर्म, जितने भी टर्म इंसर्ट करना चाहें तो 2 टर्म के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बात आ गई, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ सेकेंड टू द 7th मीन। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि रेशियो ऑफ A2 एंड A7 इज़ 1/7। अच्छा, A2 को मैंने क्या बताया था? A प्लस D, और A7 को बताया था A प्लस 2D, सॉरी, A प्लस 7D। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7A प्लस 14D बराबर A प्लस 7D। इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो 6A बराबर माइनस 7D। आई थिंक 14 इधर आ गया, 7D बचा, यानी ये रिलेशन यहाँ पर ड्रॉप करा। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था कि D निकालना। D कैसे बताया था मैंने आपको? b माइनस a अपॉन n प्लस 1। b क्या था? लास्ट 65 प्लस 7 अपॉन n प्लस 1, बिकॉज n टर्म्स ही इंसर्ट करने थे। तो यानी ये दोनों ऐड होकर हमारे पास कितना दे देंगे? 72 अपॉन n प्लस 1। ये उठाकर यहाँ पुट कर दो, तो 6a, a की जगह पर क्या था? -7 -7D, D की जगह पर कितना था? 72 अपॉन n प्लस 1, -7 कट गया, 6 से ये कैंसिल हो गया, तो यानी n प्लस 1 बराबर 12, यानी n इज इक्वल्स टू 11। इसका मतलब है कि -7 और 65 के बीच में कितने टर्म्स इंसर्ट किए गए बेटा? 11 टर्म्स इंसर्ट किए गए। और जब 11 टर्म्स इंसर्ट किए गए तभी दूसरे मीन और 7th मीन, यानी सेकेंड मीन और 7th मीन का रेशियो 1:7 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बातें AP की सारी कंप्लीट कर दी। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा 5वां, वो AP के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड न्यूमेरिकल पर बेस्ड होगा। ठीक है।